एपिसोड शुरू होता है और लाइम बोलता है, हम इन्वेस्टिगेट करने वाले थे जो हमें पता चला था, लेकिन वो डीमन। शीकी बोलता है, थ्रेट्स, डिसेप्शन, सिडक्शन, वो डीमन ऐसी ही है। मकोटो कहता है, तुम दोनों दोस्त क्यों नहीं बन जाते? शीकी कहता है, कभी नहीं, उस पर भरोसा नहीं करा जा सकता। मकोटो बोलता है, उसने उन लोगों के बारे में पता लगा लिया जो उनसे कनेक्टेड थे, वो भी कुछ ही दिनों में। मैं रोना के साथ हमारे फ्यूचर प्लान डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट दिन में मकोटो रोना से मिलता है। रोना कहती है, मैं सिटी छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। क्या तुम ऑर्गेनाइजेशन से निपट लोगे? मकोटो कहता है, क्या इसका मतलब है कि कारेन फोर्स भी जा रही है? ये कहती है, माफ़ करना, लेकिन तुम्हारी क्लास में अब एक स्टूडेंट कम होगी। मैंने अकेडमी को बताने का इंतज़ाम कर दिया है कि वो मर चुकी है। मकोटो कहता है, तुम्हें उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो मर चुकी है। बाकी स्टूडेंट्स ये सुन के शौक में आ जाएंगे। क्या तुम कुछ फैमिली इशू नहीं बता सकती उन्हें? रोना कहती है, ठीक है, और जो तुम्हारे एजेंट्स हैं, तुम्हें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए कि वो थोड़े बुरे बने, क्योंकि ऐसी दुनिया में ऐसा बन के ही इन्फो कलेक्ट कर पाएंगे वो अच्छे से। मकोटो कहता है, ठीक है। रोना बोलती है, तुम डेमी ह्यूमंस और डीमंस में भेदभाव नहीं करते। जितने भी ह्यूमन से मैं मिली हूँ, तुम उनमें से बेस्ट हो। मैं किंग से तुम्हें मिलवा भी सकती हूँ। वो 10 डेमी ह्यूमंस और शीकी, तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। मकोटो कहता है, क्या मतलब? रोना बोलती है, पता नहीं तुम्हें पता है या फिर नहीं, वो जो दोनों डेमी ह्यूमंस है उन्हें फॉरेस्ट ओगर्स कहते हैं। मकोटो मन में कहता है, मुझे पता है। अब रोना बोलती है, कुछ लोग उन्हें डीमन किंग की आर्मी में रिक्रूट करना चाहते थे, लेकिन उनकी स्पीसीज जो है किसी को सर्व नहीं करती है। वो तुम्हें धोखा देगी एक दिन। मकोटो मन में कहता है, हाँ, अगर उन्हें बनाना नहीं दिए तो ज़रूर धोखा दे देंगी वो। रोना बोलती है, और शीकी, वो पोजेस्ड है एक लिच के द्वारा। मकोटो मन में कहता है, वो पोजेस्ड नहीं है, वो उसकी एक्चुअल बॉडी है। रोना कहती है, उसे लार्वा कहते थे। मैंने उसके खिलाफ और उसके साथ भी काम किया है, और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मकोटो मन में कहता है, शीकी और रोना तो एक जैसे ही सोचते हैं, दोनों ने एक ही चीज़ बोली। रोना बोलती है, कुजुनोआ, संभल के रहना, और अगर कभी डीमंस के साथ काम करना चाहो अपना गोल अचीव करने के लिए, अब तुम टेलीपैथी के जरिए मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं पर्सनली तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। नेक्स्ट दिन में मकोटो रोना की दी हुई चीज़ जो है टोमोई को दिखाता है। ये बोलती है, इससे हमें मदद मिल सकती है उस कर्स्ड आइटम को समझने में जिससे गॉडेस की ब्लेसिंग में दिक्कत आ रही है। मास्टर, लगता है रोना आपका ट्रस्ट जीतना चाहती थी। मकोटो कहता है, मुझे पता है, मैं सावधान रहूँगा। तभी मकोटो कहता है, वेट, लाइम तो ह्यूमन है ना, वो मुझसे बात कैसे कर रहा है? टोमोए, तुमने उसके साथ क्या किया? टोमोए कहती है, उसने कहा तो मैंने उसे अपना ब्लड दे दिया थोड़ा सा। मकोटो कहता है, उसने अपनी ह्यूमैनिटी ज़्यादा ही आसानी से नहीं छोड़ दी। टोमोए कहती है, हाँ, सही कहा। मकोटो बोलता है, अब जो हो गया वो हो गया। वैसे मैं एक शिप रन करने का सोच रहा हूँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मैटर मैं जल्दी निपटाना चाहता हूँ। एव और लूरिया की सेफ्टी इस पर डिपेंड करती है। ये दोनों कहती है, तो फिर ये हम पे छोड़ दो। मकोटो कहता है, नहीं, ये काम मेरा है। नेक्स्ट दिन में मकोटो ब्राइट के पास होता है। ब्राइट कहता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा, तो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता है। मकोटो कहता है, हाँ। ब्राइट बोलता है, मेरे बॉस से साथी है, अगर मेरे साथ कुछ करोगे तो बचोगे नहीं। मकोटो बोलता है, फिर तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें कोई बचाने नहीं आया, और असैसिन गिल्ड से भी कोई नहीं आया। ब्राइट कहता है, तो तुम्हें मेरा गिल्ड के साथ कनेक्शन के बारे में भी पता है। मकोटो कहता है, ये आपने ही हमें बताया, हमने एक ट्रिक यूज़ करी पता करने के लिए। मेरे पास एक सवाल है, आपने टीचर की तरह अपना काम क्यों नहीं किया? आपके पास कोई रीज़न नहीं गॉडेस का विरोध करने का। ब्राइट कहता है, गॉडेस अपनी मर्जी के मुताबिक ह्यूमंस को सपोर्ट या फिर छोड़ देती है। हज़ारों वॉर्स उसकी वजह से हुई, उसे सभी ह्यूमंस पसंद नहीं करते हैं। हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन तो बननी ही थी। गॉडेस की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसके बिना आराम से जी सकते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कुजुनोआ? मकोटो कहता है, ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंट्स का क्या? तुम डेमी ह्यूमंस को इसमें क्यों लाए? ब्राइट कहता है, हम ह्यूमंस खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, डेमी ह्यूमंस के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मकोटो कहता है,
मैंने बहुत सुन लिया अब, गुड बाय। नेक्स्ट दिन में अकेडमी दिखाई जाती है और यहाँ पे शिफू और यूनो दिखाई जाती है, जिन्हें देख के सभी बच्चे डर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि ये वापस आने के बाद अच्छा बिहेव कर रही हैं और इसने उन लड़कियों को धमकाया जो कुजुनोहा के पीछे थी। और यहाँ पर जो एल्यूम गांड होता है उसको दिखाया जाता है जो ठीक हालत में नहीं होता। इसके साथ ही इसके पास आते हैं तो ये कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, और फिर जाते हुए बोल रहा होता है थोड़ा और, मुझे थोड़ा और चाहिए। नेक्स्ट सीन में इन सभी को पता चलता है कि कारिन को किसी फैमिली इशू के कारण जो है अकेडमी छोड़नी पड़ी और अब शिफू और यूनो को इनके साथ लेसन अटेंड करना पड़ेगा। और अब ये बात कर रहे होते हैं आपस में कि ब्लू लिजर्ड काफ़ी पावरफुल है और सब मिलके प्लान बनाते हैं उसे हराने का। नेक्स्ट सीन में शीकी कहता है समर ब्रेक से पहले ये तुम्हारा आखिरी लेसन होगा। अब मकोटो कहता है ये ब्लू लिजर्ड है जिससे तुम पहले लड़े थे, और यह है एक और ब्लू लिजर्ड ज़ूवी। ये कहता है क्या एक और? मकोटो कहता है हाँ, एक से लड़के तुम कुछ नहीं सीखोगे। अब एलिया कहती है क्या ये दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं? मकोटो कहता है ब्लू लिजर्ड स्किल्ड है ज़्यादा, लेकिन जो ज़ूवी है वो स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा। और नेक्स्ट सीन में ये सभी बुरी तरीके से हार चुके होते हैं दोनों ब्लू लिजर्ड से। अब जो है समर ब्रेक का टाइम आ चुका होता है और मकोटो कह रहा होता है रेम्ब्रांड ने मुझे लेटर लिखा था कि उनकी डॉटर को घर भेज दूँ क्योंकि वो जा ही नहीं रही है वापस। तभी यहाँ पर ये सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं और मकोटो से समर ब्रेक में भी इन्हें ट्रेनिंग देने को कहते हैं। मकोटो सोचता है अगर शिफू और यूनो घर नहीं गए तो रेम्ब्रांड का क्या होगा, और शीकी से कहता है शीकी क्या हमारे पास कुछ काम है? शीकी कहता है हम वीक में एक बार इन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। मकोटो बोलता है तुम्हें ये नहीं बोलना था। फिर इन बच्चों की शक्लें देखकर कहता है ठीक है वीक में एक बार ट्रेनिंग दे दूंगा। ये सभी अब खुश हो जाते हैं। मकोटो बोलता है लेकिन शिफू और यूनो तुम्हें समर ब्रेक आधा ख़त्म होने के बाद घर जाना होगा, और ये मान जाती है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर जो एबा है वो बुक ढूंढ रही होती है कोई, क्योंकि मकोटो ने इसे खतरे से बाहर निकाला और ये इसे कहती है कि अगर किसी दिन मैंने कैलोनियन वापस हासिल कर लिया तो मैं तुम्हें एंसलैंड फैमिली लैंड का कुछ हिस्सा दे दूंगी। लेकिन मकोटो ये लेने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे एक बुक दे दो, और प्रेजेंट में ये मकोटो के लिए एक बुक निकाल रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग ब्लू लिजर्ड से पहले से बेहतर लड़ते हैं। शीकी कहता है बढ़िया, अब तुम ब्लू लिजर्ड की वर्जन 2 से लड़ो, और अब ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अब ये सभी इससे लड़ने लगते हैं, लेकिन ब्लू लिजर्ड जो है इन्हें जमा देता है। दूसरी तरफ जो ज़ूवी होती है इनसे बाकी बचे हुए बच्चे लड़ रहे होते हैं। मित्रा कहता है शिफू इस जर्क को मारो। ये सुनकर ये गुस्से में आ जाती है और इन्हें बुरी तरीके से मारने लगती है। ये कहते हैं ये अचानक से इतनी ताकतवर कैसे हो गया, और ये सभी को बुरी तरीके से पीटने लगती है। इसके बाद ये लोग मकोटो से पूछते हैं कि अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया। मकोटो कहता है असल में ये एक फ़ीमेल है, तो जब तुमने इसे जर्क कहा तो ये गुस्से में आ गई। अभी तक ये सिर्फ अपनी पावर्स का 1/10 यूज़ कर रही थी। ये सुनकर ये सभी हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं प्लीज़ हमें इनके साथ एक और मैच करने दो। मकोटो कहता है ठीक है, एक लास्ट राउंड। नेक्स्ट दिन में मकोटो इन सभी को खाना खिलाता है और जब सब जाने लगते हैं मकोटो कहता है शीकी क्या तुमने इनसे कुछ कहा? शीकी कहता है तो आपने नोटिस कर लिया, मैंने इन्हें मॉन्स्टर से लड़ने को और लेवल बढ़ाने को कहा है इनका। मैंने इन्हें एक अच्छी जगह दिखा दिया लेवल बढ़ाने के लिए। मकोटो कहता है बढ़िया किया शीकी, लेकिन ये खतरे से बाहर नहीं है अभी भी। वैसे क्या बनाना पड़े हैं शॉप में? नेक्स्ट दिन में ये सभी कुछ मॉन्स्टर्स को मारते हैं और कहते हैं हमने 8 लेवल्स अचीव कर लिए हैं। ये कुजुनोहा की ट्रेनिंग की वजह से हुआ और शीकी की मदद से। और यहाँ पर अबेलिया कह रही होती है मैं शीकी से प्यार करती हूँ, और फिर रात में भी कह रही होती है उनकी शादी तो नहीं हो रखी ना। मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनकी सेकंड या फिर थर्ड वाइफ बनने को भी तैयार हूँ। नेक्स्ट दिन में ये सभी जंगल आए होते हैं और शीकी और मकोटो के लिए हब्स कलेक्ट करने का सोचते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें एक डैमी ड्रैगन दिखता है। अबेलिया बताती है कि ये एक लो रैंकिंग डैमी ड्रैगन है और आइस इसकी कमज़ोरी है और इससे लड़ने के लिए लेवल 90 चाहिए, और इनका जो करंट लेवल होता है वो तो 80 तक भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये इससे लड़ने जा रहे होते हैं। तभी यह ड्रैगन चिल्लाता है और इसकी वजह से ये सभी डर जाते हैं और हिल भी नहीं पा रहे होते हैं और सोचते हैं कि अब ये मारे जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो एरिस आ जाती है और इसे पकड़ लेती है, और एबेलिया मन में कहती है ये तो बहुत छोटी है। ये इसके पैर में मार के कहती है मैं छोटी नहीं। अबेलिया कहती है इसने मेरे मन की बात कैसे समझ ली। फिर एरिस सभी को कुछ ना कुछ बोलती है और इस ड्रैगन को उठा के फेंक देती है और फिर मार देती है, और फिर यहाँ से गायब भी हो जाती है। ये सब देखने के बाद ये हैरान होती है और मकोटो कहता है
इन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि इनके टीचर के दिए बनाने की वजह से आज ये बच गए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।